1971 में एक आदमी प्लेन को हाईजैक करता है। उसके बाद वो यूएसएन गवर्नमेंट से $2 लाख और 4 पैराशूट की डिमांड करता है। बाद में उसकी डिमांड पूरी हो जाने पर वो आदमी प्लेन से छलांग लगाकर गायब हो जाता है और उस आदमी को FBI आज तक ढूंढ रही है। इस वीडियो में जानेंगे इसी आदमी की कहानी कि इसने कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। बोइंग 727 एरोप्लेन सिएटल टकामो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पोर्टलैंड से सिएटल के बीच में जाने के लिए तैयार था। तभी उस एरोप्लेन में डैन कूपर नाम का एक आदमी ब्रीफकेस लेकर दाखिल होता है और एरोप्लेन के आखिरी सीट पर जाकर बैठता है और एयर होस्टेस से अपने लिए ड्रिंक भी ऑर्डर करता है। 2:58 पर यह एरोप्लेन पोर्टलैंड से सिएटल के लिए टेक ऑफ करता है। प्लेन हवा में उड़ने के थोड़ी देर बाद प्लेन में बैठा डैन कूपर नाम का शख्स अपने पास खड़ी एयर होस्टेस को बुलाकर एक लेटर देता है। एयर होस्टेस ये लेटर बिना पढ़े ही अपने जेब में डाल देती है, क्योंकि एयर होस्टेस को ये लग रहा था कि डैन कूपर मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। डैन कूपर एयर होस्टेस को ये लेटर पढ़ने को कहता है। इस लेटर को पढ़ने के बाद लेडी एयर होस्टेस काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि मेरे पास बॉम्ब है, आप मेरे पास साइड की सीट पर आकर बैठ जाइए। लेटर पढ़ने के तुरंत बाद एयर होस्टेस डैन कूपर के पास आकर बैठ जाती है। जिस महिला एयर होस्टेस को डैन कूपर लेटर देता है उस महिला का नाम था फ्लोरेंस शॉफनर। फ्लोरेंस जब डैन कूपर के पास आकर बैठती है तब कूपर अपना ब्रीफकेस ओपन करके ब्रीफकेस में मौजूद बॉम्ब्स को दिखाता है, जिसमें 8 डायनामाइट के स्टिक थे। 1970 के टाइम में यूएसएन के एयरपोर्ट पर चेकिंग नहीं की जाती थी, सिर्फ टिकट ही चेक किया जाता था और प्लेन में सिगरेट पीने में भी कोई रोक टोक नहीं थी। प्लेन हाईजैक करने के बाद डैन कूपर अपनी 3 डिमांड रखता है और अपनी डिमांड्स को एक कागज़ पे लिखता है। डैन कूपर की पहली डिमांड थी कि शाम 5 बजे तक मुझे $2 लाख चाहिए। दूसरी डिमांड थी कि मुझे 4 पैराशूट चाहिए, उसमें 2 प्राइमरी बैक पैराशूट और 2 रिजर्व फ्रंट पैराशूट होने चाहिए। और तीसरी डिमांड ये थी जब ये प्लेन लैंड करेगा तो इस प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए रनवे पर एक ईंधन से भरा ट्रक होना चाहिए। और आखिर में लिखा, अगर इसमें कोई भी चालाकी हुई तो मैं इस प्लेन को उड़ा दूंगा। इस पर्ची पर लिखी डिमांड्स को लेकर फ्लोरेंस शार्पनर पायलट विलियम स्कॉट के पास जाती है और एक एयर होस्टेस थी जिसका नाम था टिनी मकलो। वो डैन कूपर के पास बैठकर कॉकपिट में बैठे पायलट विलियम स्कॉट इन दोनों के मैसेज को एक दूसरे को पहुंचाने का काम कर रही थी। पायलट विलियम स्कॉट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को प्लेन में चल रहा इंसिडेंट पूरी तरह समझाते हैं। तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल FBI को इस घटना की जानकारी देता है और लोकल पुलिस और एयरफोर्स को भी अलर्ट किया जाता है। 1917 में हुई हाईजैकिंग की यह घटना USA के हिस्ट्री में पहली बार हुई थी। FBI डैन कूपर की इन सभी डिमांड्स को पूरा करने के लिए तैयार होती है और पैसों के लिए सिएटल बैंक को कांटेक्ट करती है। जो प्लेन पोर्टलैंड से सिएटल सिर्फ 45 मिनट में पहुंचने वाला था, वो सिएटल एयरपोर्ट के ऊपर 1.5 घंटा गोल गोल घूमता रहा और प्लेन में बैठे 35 पैसेंजर को यह कहा जाता है कि प्लेन में टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुकी है, जिस वजह से प्लेन लैंडिंग में प्रॉब्लम है। डैन कूपर ने कहा, प्लेन तभी लैंड होगा कि मैंने जो डिमांड रखी है उसका अरेंजमेंट सिएटल एयरपोर्ट पर होगा। DB कूपर के डिमांड के मुताबिक $2 लाख और 4 पैराशूट का अरेंजमेंट सिएटल एयरपोर्ट पर किया जाता है। जो $2 लाख DB कूपर को दिए जाने वाले थे उन सब नोटों का सीरियल नंबर लिख लिया जाता है, क्योंकि ये पैसे कूपर का हाथों खर्च करेगा, इससे उसका पता लगाया जा सके। शाम 5:24 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्लेन में बैठे पायलट विलियम स्कॉट से कांटेक्ट करके उन्हें ये बताती है कि डैन कूपर ने की डिमांड के मुताबिक हमने सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कर लिया है। फिर ये बात डैन कूपर को बताई जाती है। डैन कूपर बाद में प्लेन लैंडिंग की इजाज़त देता है, लेकिन वो प्लेन को ऐसे रनवे पर लैंड करने को कहता है कि उस रनवे पर कोई भी प्लेन मौजूद ना हो। 5:45 पर एरोप्लेन को सिएटल के टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया जाता है। एरोप्लेन लैंड होने के बाद डैन कूपर प्लेन की सारी खिड़कियों को बंद करने का ऑर्डर देता है। एयरपोर्ट मैनेजर पैसा और पैराशूट लेकर प्लेन के पास आता है और प्लेन का दरवाजा जहां से खुलता है वहां पर खड़ा रहता है। बोइंग 727 एक ऐसा प्लेन था, उस प्लेन में चढ़ने उतरने के लिए 2 दरवाजे थे, एक साइड में आगे और एक पीछे।
डैन कूपर पीछे के दरवाजे से टीना को पैसे और पैराशूट लेने भेजता है। कूपर के पास पैसे और पैराशूट आने पर कूपर प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को उतरने की इजाजत देता है। इन यात्रियों में कुछ ऐसे भी यात्री थे जिनको प्लेन में चल रही घटना का कुछ भी अंदाजा नहीं था। प्लेन में सभी यात्री उतरने के बाद प्लेन में अब सिर्फ पायलट विलियम स्कॉट, को पायलट बिल रिटजैक, फ्लाइट इंजीनियर हैरोल्ड एंडरसन, फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो और प्लेन हाईजैकर डैन कूपर। एयरपोर्ट पर प्लेन को भी रिफ्यूल कर लिया जाता है। इसके बाद फिर प्लेन उड़ान भरता है। थोड़ी देर प्लेन हवा में चलने पर डैन कूपर टीना मकलो को अपनी और 4 डिमांड बताता है। उसमें कि ए प्लेन की स्पीड 200 माइल से ज़्यादा नहीं होगी। दूसरा कि प्लेन का पीछे का दरवाजा ओपन ही रहेगा। तीसरी डिमांड ये थी कि प्लेन का लैंडिंग गियर सफ़र के दौरान बाहर ही होना चाहिए। चौथी डिमांड ये थी कि प्लेन को मैक्सिको ले जाया जाए। और पांचवी डिमांड ये थी कि प्लेन के विंग्स के क्लैप्स 15 डिग्री तक ही ओपन रहने चाहिए। टीना मकलो इन सभी डिमांड्स को विलियम स्कॉट को बताती है। इनमें से बाकी डिमांड्स को तो मान लिया जाता है, लेकिन कूपर को बताया गया है कि प्लेन को सीधा मैक्सिको नहीं ले जाया जा सकता। हमें इस प्लेन को कहीं रुक कर रिफ्यूल करना होगा। उसमें कूपर को प्लेन रिफ्यूल करने के लिए 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक रेनो और दूसरा फोइनिक्स। कूपर रेनो पर प्लेन रिफ्यूल करने के लिए मान जाता है। बोइंग 727 जिसे डैन कूपर ने हाईजैक किया था, इस प्लेन के पीछे यूएस एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट F-106 इस प्लेन का पीछा कर रहे थे। ये 2 फाइटर जेट अपने कैपेसिटी के हिसाब से प्लेन की स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद वो बोइंग 727 के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। रात का समय था। प्लेन रिफ्यूल करने के लिए रेनो की ओर जा रहा था। प्लेन में कूपर टीना मकलो से कहता है कि तुम अब कॉकपिट में जाओ और डोर अंदर से बंद कर लो। डैन कूपर को आखिरी बार भी टीना मकलो ने ही देखा था जब वो कॉकपिट का दरवाज़ा बंद कर रही थी। टीना ने आखिरी बार देखा कि कूपर अपने कमर को रस्सी बांध रहा था। इसके बाद डैन कूपर प्लेन में पीछे अकेला ही था और थोड़ी देर बाद डैन कूपर पीछे का दरवाज़ा ओपन करके प्लेन से छलांग लगा देता है। डैन कूपर एग्जिट कहाँ छलांग लगाता है ये बोइंग 727 में बैठे पायलट को भी पता नहीं चलता और ना ही जो इस प्लेन का पीछा कर रहे थे 2 फाइटर जेट को भी। 1917 में हुई इस घटना को 50 सालों से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका कि प्लेन से कूदने के बाद ये आदमी कहाँ गया और आखिर ये डैन कूपर कौन था। रात 10:15 पर यह प्लेन रेनो के तोहाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेफ्टी लैंडिंग करता है। कूपर ने जिस पीछे के दरवाजे से छलांग लगाई थी वो भी लैंडिंग के समय ओपन ही था। डैन कूपर को पकड़ने के लिए रेनो के तोहाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FBI एजेंट और रेनो पुलिस पहले से ही मौजूद थी। FBI और रेनो पुलिस प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कुछ पुलिस वाले प्लेन के अंदर चले जाते हैं, जिसमें उन्हें प्लेन में एक ब्लैक टाई, 2 पैराशूट और कूपर ने पिए 8 सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं। इसके बाद कूपर की तलाश शुरू होती है, जिस मिशन को नाम दिया जाता है नॉन जैक। और पहले प्लेन में बैठे क्रू मेंबर की मदद से कूपर का स्केच बनाया जाता है। डैन कूपर सिएटल से रेनो के बीच में कूदा ये तो पता था, लेकिन आखिर कूपर ने एग्जिट किस जगह पर प्लेन से छलांग लगाई इस बात का पता नहीं था। ये तो अच्छा होता है कि प्लेन ऑटो मोड पर था, जिस वजह से इस बात का पता चलता है कि रात 8:13 पर प्लेन का पीछे का स्टेयरकेस ओपन हुआ था और तभी डैन कूपर ने छलांग लगाई होगी। इस टाइमिंग के सहारे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि तो इस रूट टाइमिंग के हिसाब से डैन कूपर जहाँ कूदा वो जगह पोर्टलैंड से 64 किलोमीटर दूर थी और ल्यूइस नदी के आसपास थी। कूपर को ढूंढने के लिए 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डिफाइन किया जाता है और इस 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पूरे घने जंगलों से भरा था, जहाँ कूपर को ढूंढना आसान काम नहीं था। कई दिनों तक कूपर को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलता है, जहां हेलीकॉप्टर, बोट और पूरे ग्राउंड लेवल पर कूपर को ढूंढने के लिए हर एक प्रयास किया जाता है, लेकिन ना तो कूपर का पैराशूट मिलता है, ना ही कोई ब्रीफकेस, ना पैसे और ना ही डैन कूपर। अब डैन कूपर को पकड़ने के लिए FBI के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जो उसे $2 लाख दिए थे उसके सीरियल नंबर की मदद से। उन नोटों के सीरियल नंबर FBI ने पहले ही लिख लिए थे। इसके बाद FBI पहली बार पब्लिक की मदद लेती है और जो डैन कूपर को दिए गए पैसों का कोई भी एक सीरियल नंबर का नोट भी लाकर देता है तो उसे रिवॉर्ड देने की घोषणा करती है।
लेकिन इसके बाद भी FBI की ये भी ट्रिक काम नहीं आती। FBI को इस सीरियल नंबर की एक नोट भी नहीं मिलती। इस घटना के 9 साल बाद इसी से जुड़ा एक सबूत मिलता है। वो सबूत और भी उलझन पैदा कर देता है। कूपर के ड्रॉप लोकेशन से 27 किलोमीटर दूर कोलंबियन रिवर के बीच पर एक बच्चे को छोटा गड्ढा खोदने पर 3 नोटों की गड्डियाँ मिलती है, जिसे वो बच्चा वो नोटों की गड्डियाँ अपने पापा को दिखाता है। बाद में वो आदमी इन नोटों को FBI के पास लेकर जाता है। तभी इन सभी नोटों के सीरियल नंबर डैन कूपर को दिए गए नोटों से मैच हो जाते हैं और इन 3 गड्डियों में कुल $5,800 थे। घटना के 9 साल बाद मिला ये सबूत इस केस का पहला सबूत था। FBI को ये पता लगाना था कि आखिर ये पैसे यहाँ कैसे पहुँचे होंगे। इसके लिए एक थ्योरी ये आई कि डैन कूपर प्लेन से कूदा तो उसके कुछ पैसे लिविस नदी में गिर गए होंगे और वो नोट बहते बहते कोलंबिया नदी में आए, फिर कोलंबिया नदी से टीना बार पहुँचे होंगे जहाँ ये बच्चे को मिले थे। लेकिन इसमें फैक्ट है ताकि लुइस नदी कोलंबिया नदी से जिस जगह पर मिलती है वहाँ से कोलंबिया नदी टीना बात के उल्टी डायरेक्शन में बहती है, जिसका मतलब ये था कि पैसे टीना बास तक पहुँचना इम्पॉसिबल था। 3 बंडल एक साथ मिलना ये भी हैरान कर देने वाला था। FBI अब इस केस में पूरी तरह उलझ चुकी थी कि आखिर ये पैसे यहाँ कैसे आए। क्या कूपर प्लेन से कूदने के बाद भी बच गया था? और भी कई सारे सवाल पैदा होने लगे। लेकिन जिस जगह पर ये पैसे मिले थे उस जगह पर 1974 में टीना बात बीच पर एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी और ये पैसे 1979 में इसी एक्स्ट्रा रेत के नीचे मिलते हैं, जिससे ये भी साबित होता है कि इस केस को उलझाने के लिए डैन कूपर ने ही इस पैसे को यहाँ छुपाया हो। FBI के पास आखिरी सबूत के तौर पर सिर्फ टीना बात पर मिले $5,800 के नोट ही थे। उसके बाद इतने सालों में भी FBI के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। अमेरिका में DB कूपर को अब लोग हीरो की तरह मानने लगे थे कि उसने कैसे पहले तो प्लेन को हाईजैक किया और मिस्टीरियस तरीके से प्लेन से गायब हो गया। यहाँ FBI DB कूपर की तरह दिखने वाले कई लोगों से इन्वेस्टिगेशन करती है पर फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता। तो ये था डैन कूपर जो प्लेन हाईजैक करके $2 लाख लेकर हवा में ही गायब हो जाता है। दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है कि डैन कूपर प्लेन से कूदने के बाद बच गया होगा या किसी जगह पर उसकी मौत हो गई होगी कि वो अमेरिका छोड़कर भाग गया होगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए फैक्ट्स एंड द चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।